सन 1650 के आसपास भारत दो बड़ी ताकतों के बीच बंट चुका था। उत्तर में मुगल साम्राज्य, जिस पर आगे चलकर औरंगजेब का नियंत्रण हुआ, और पश्चिम व दक्षिण में उभरती मराठा शक्ति, जिसके नेतृत्व में थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी कोई साधारण राजा नहीं थे। वे पहाड़ों, किलों, जंगलों और अपनी प्रजा को गहराई से समझते थे। उनका सपना साफ था, हिंदवी स्वराज्य, यानी जनता का अपना राज, किसी बादशाह के अधीन नहीं। और यही विचार औरंगजेब की सबसे बड़ी परेशानी बन गया। औरंगजेब का उद्देश्य भी उतना ही स्पष्ट था। वह चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान एक ही सत्ता के अधीन हो, और वह सत्ता मुगल सत्ता हो। शिवाजी ने इस विचार को चुनौती दे दी। वे किसी के अधीन नहीं, बल्कि स्वराज्य के निर्माता बनना चाहते थे। यही से टकराव शुरू हुआ। साम्राज्य बनाम स्वराज्य का। मुगल सेना विशाल थी, हजारों घोड़े, तोपें, हथियार, लेकिन शिवाजी महाराज के पास था पहाड़ों का ज्ञान, गति और चौंका देने वाली रणनीति। वे रात में हमला करते, अचानक घेरते और कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते। आज इसे दुनिया गुरिल्ला वॉरफेयर कहती है। मुगलों के लिए यह शैली बिल्कुल नई और असहनीय थी। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी को दरबार में बुलाकर उन्हें काबू में कर लिया जाएगा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं, अपमान हुआ। उन्हें दरबार में पीछे कम महत्व वाले स्थान पर खड़ा किया गया और तुरंत नजरबंद कर दिया गया। शिवाजी के लिए यह सिर्फ अपमान नहीं, एक चेतावनी थी कि मुगल सत्ता उन्हें झुकाना चाहती है। कुछ दिनों में खबर फैली कि शिवाजी बीमार हो गए हैं। उनके कमरे में रोज फलों की टोकरी, मिठाइयाँ, हल्दी और घी भेजा जाने लगा। धीरे धीरे उन्हीं टोकरियों में फलों की जगह शिवाजी और संभाजी को छिपाकर बाहर निकाला जाने लगा। पहरेदारों को जरा भी शक नहीं हुआ। औरंगजेब को सुबह तक विश्वास ही नहीं हुआ कि दरबार का कैदी किले से निकलकर फिर शेर बन चुका था। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी और भी मजबूत होकर लौटे। उन्होंने खोए हुए किलों को वापस जीता, मराठा नौसेना बनाई और स्वराज्य को जमीन पर स्थापित कर दिया। अब यह संघर्ष दो व्यक्तियों का नहीं, दो विचारों का था। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। गूंज उठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह सिर्फ ताजपोशी नहीं थी, बल्कि स्वराज्य की आधिकारिक घोषणा थी। और यही वह पल था जब औरंगजेब समझ गया कि शक्ति केवल उसके हाथ में नहीं रही। शिवाजी के देहांत के बाद भी औरंगजेब ने मराठों से लगातार 27 साल युद्ध किया। उम्र ढल गई, साम्राज्य टूटने लगा, फिर भी मराठा शक्ति नहीं झुकी। आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे को लिखा, मैंने अपना जीवन मराठों के खिलाफ लड़ते लड़ते खो दिया। जब जीता तब भी दिल हार गया। यानी सत्ता उसके पास रही, पर मन की जीत शिवाजी के पास। यह कहानी बताती है कि तलवारें लड़ाई जीत सकती है, लेकिन विचार युग बदल देते हैं। शिवाजी ने स्वराज्य का बीज बोया और इतिहास ने उसे अमर कर दिया।